क्या पाकिस्तान का ताकतवर तरीन जनरल आलमी ताकतों के दरमियान किसी बड़ी गेम का हिस्सा बन चुके हैं या वो खुद ये गेम खेलने आए हैं? फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर जून 2025 का दौरे अमरीका सिर्फ मुलाकातों, तस्वीर और बयानात का मामला नहीं था, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी ताकतों के बीच नई सफ़बंदी की अलामत बन गया। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमरीका जाते हैं तो अमूमन वाशिंगटन की आंखें मुहतात हो जाती हैं, मगर इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। एक तरफ ईरान और इसराइल जंग के दहाने पर थे, दूसरी जानिब चीन और अमरीका में सर्द जंग जैसे ताल्लुकात मजीद बिगड़ चुके थे और इन सब के दरमियान पाकिस्तान, जिसका किरदार तवील अरसे से टांके और झांके पर मुश्तमिल रहा, अब फैसला साजी के मुकाम पर नजर आ रहा है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, ये 5 रोज़ा दौरा उनका, जिसमें उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब किया, अमरीकी हुकाम से मुलाकातें की, पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकियों से बात की और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप से खुफिया ज़ुहराना, ये सब महज इत्तफाक नहीं हो सकता। इसी दौरान अमेरिका के अंदर सड़कों पर सिक्योरिटी सख्त की गई और आलमी मीडिया पर तज़किरे जारी रहे, मगर कुछ सवालात अभी भी ज़ेरे गर्दिश हैं। अमरीकी ज़राए के मुताबिक इस दौरे का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, मादनियात में सरमायाकारी और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम था। ट्रंप ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से जंग रोकने में किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सराहा और कहा कि ये वो शख्स है जिसने आगे बढ़कर तबाही को रोका, मगर क्या ये सिर्फ तारीफ थी या एक नया दिफाई मुआहदा? इस सवाल का जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया गया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिताब से जहां पाकिस्तान में अपनी मादनी दौलत को अमरीकी सरमायाकारों के लिए पेश किया, वहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या ये इक़दाम चीन के मुआशी बालादस्ती के खिलाफ एक खामोश बगावत थी, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 61-62 अरब डॉलर से ज़्यादा की चीनी सरमायाकारी पहले ही मौजूद है। अब जबकि उन्होंने अमरीकी इदारों को 400 से 500 अरब डॉलर के वसाइल तक रसाई की पेशकश की, तो क्या चीन ने इसे साजिश समझा? अगरचे चीन की सरकारी जुबान में नरमी इख्तियार की, मगर ग्लोबल टाइम्स जैसे इदारे खामोशी के साथ गैर मुतवक्की शराकतदारी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने लगे। उधर रूस का रवैया अजीब तौर पर गैर जानिबदार रहा। बरवादा में सिर्फ रस्मी खबर दी, तजिया करने से गुरेज किया। ये खामोशी इसीलिए मायने खैज है कि रूस ईरान का अहम इत्तेहादी है और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में खुलकर ईरान की हिमायत की। क्या ये रूस की खामोश ताईद थी या सिर्फ एक सफारती हिकमत अमली? कोई वाज़ेह जवाब सामने नहीं आया। खलीजी ममालिक ने इस दौरे को किसी हद तक खुश आमदीद कहा, खास तौर पर सऊदी अरब और इमारात ने इसे पाकिस्तान के साथ जारी मुआशी शराकतदारी के तसलसल का नाम दिया, मगर जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी दारुल-हुकूमत में ईरान की खुदमुख्तारी की हिमायत में अल्फाज कहे, तो रियाज और अबू ज़ैबी में सफारती हल्के मुस्तरब हो गए। ईरान और खलीजी ममालिक के बीच कशीदगी पहले ही हद से ज़्यादा है और पाकिस्तान का मतवाज़न रवैया खलीजी ममालिक को गैर महफूज महसूस करवा रहा है। यूरोप में भी ये दौरा महज मुशाहिदा करने की हद तक महदूद ना रहा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के थिंक टैंक्स ने फौरी रिपोर्टें जारी की, जिनमें कहा गया कि पाकिस्तान का एक ही वक्त में अमरीका, चीन, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ तवाज़ुन रखना पायदार नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे अमरीका की चीन को कंट्रोल करने की कोशिश का हिस्सा कहा। यूरोपीय थिंक टैंक्स ने खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान ने ईरान, चीन और अमरीका के साथ बैक-वक्त ताल्लुकात रखे तो ये हिकमत अमली मुस्तकबिल में अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती है। इस पूरे दौरे का लबे-लुबाब ये है कि पाकिस्तान, चीन, अमरीका, ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान एक पेचीदा तवाज़ुन चल रहा है, मगर क्या ये तवाज़ुन देर पर होगा? जब एक तरफ पाकिस्तान चीन से सीपैक में वाबस्ता है, दूसरी तरफ अमरीका को मादनियात बेचने की पेशकश करता है, ईरान से कुर्बत जाहिर करता है, मगर सऊदी अरब से रिश्ते भी नहीं तोड़ता, तो क्या सब कुछ कब तक चलेगा? क्या आलमी ताकतें पाकिस्तान की इस बाहमी दोस्ती को बर्दाश्त करेंगी या फिर किसी एक फरीक को चुनने पर मजबूर करेंगी? ये दौरा कई सतहों पर कामयाब दिखाई दिया। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान को सराहा। क्या पाकिस्तान की सियासी तकसीम इसकी खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज हो चुकी है? और सबसे बढ़कर क्या ये दौरा मुस्तकबिल के किसी बड़े मुआहदे या सफ़बंदी का पेश-ए-ख़ैमा है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अगले चंद महीनों में आलमी सतह पर सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन जाना सिर्फ एक दौरा नहीं था, यह आलमी शतरंज के तख्त पर
एक चाल थी जिसका जवाब शायद बीजिंग, तेहरान या नई दिल्ली में दिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।